आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हम आपको बताते चले कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र पंडित दिव्यांश पांडे ने ज्योतिष के बारे में बहुत सारे तरीके से लोगों को समझाया। वेद कहता है कि ज्योतिष हमारी आंख है और अगर हिंदू जीवन में देखे तो जो कुछ भी दिखाई देता है वह ज्योतिष है। और ग्रंथ की दृष्टि से देखे तो फल दीपिका में आता है पूर्व जन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म जातक ने किया है उनका फल अंधकार में रखे हुए वस्तुओं की भांति ज्योतिष शास्त्र दिखाता है। ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अपने भूत भविष्यों वर्तमान को जानना चाहे तो वह यथाविधि यथा समय यथा काल जान सकता है, परंतु उसके लिए कोई अच्छे परिपक्व ज्योतिष व अथम व श्रेष्ठतम गुरु आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मांड में विद्यमान सूक्ष्म अणुओं को देखने के लिए हमें दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ज्योतिष को समझने के लिए एक परिपक्व योग्य ज्योतिष की आवश्यकता होती है। 12 राशियां, 12 ग्रह, 28 नक्षत्र एवं 9 ग्रहों से हमें इतने लंबे जीवन काल के विषय में जानकारी पाने के लिए कोई तो ऐसा ही होना चाहिए, तो परंपरागत हो अथवा अनुभवी हो, इन सबको भली भांति पढ़कर फल का वर्णन कर सके। अगर कोई परंपरागत ज्योतिष से आप अपने जीवन काल के विषय में सुझाव लेते हैं तो ज्योतिष शास्त्र एकदम सटीक एवं सत्य घटनाक्रम को दर्शाता है। और जब लोगों से पंडित दिव्यांश पांडे से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। हाँ तो महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज कल जैसा हम देख रहे हैं कि लोगों का ज्योतिष के प्रति रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को या लोगों को बताएं कि क्या कहते हैं कि प्राचीन समय में और वर्तमान समय में ज्योतिष के क्या मतलब रुझान हैं। आप अपने परिचय के संबंध में थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान करें, 2 शब्द। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। मैं ज्योतिषी दिव्यांश दुबे, ठन गोपाल जी महाराज काशी से। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि ये ज्योतिष क्या है। जी, ज्योतिष एक प्राचीन ब्रह्म विद्या है, शास्त्र है। जी जी। वेद कहता है कि ज्योतिष हमारा आँख है, कहता है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु। जी महाराज। ज्योतिष आँख है, तो आँख किसकी है? हम सबकी दो आँखें हैं। जी। वेद की आँख है ज्योतिष। उसने अपने मुख को, व्याकरण को कहा है कि व्याकरण हमारा मुख है और ज्योतिष हमारी आँख है। अगर सरल भाषा में समझे तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ज्योतिष है। अच्छा महाराज जी। फिर भी ग्रंथों की अगर बात करें, जो वेद से निकल के ग्रंथ बने, तो एक ग्रंथ है हमारा फल दीपिका नामक ग्रंथ। जी महाराज। फल दीपिका में कहा गया है कि यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मणा पंक्तितम व्यंजयति शास्त्र इव। यदुपति पंक्ति शुभाशुभम व्यंजयति शास्त्र इव मेतदमसि द्रव्याणि दीप इव। अर्थात किसी भी चीज को जो अंधकार में रखा हो जी, उसको प्रकाशित करना एक दीपक का काम है। उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं, शुभ हैं अथवा अशुभ हैं, उसको उसी प्रकार से दर्शाना जिस प्रकार अंधकार में रखा हुआ वस्तु दीपक के द्वारा दिखाई देता है, उसी प्रकार ये ज्योतिष में जी जी हमें हमारे कर्मों का ज्ञान कराता है। हमारा अगर कोई अपने विषय में जानना चाहे तो ज्योतिष गणनाओं का क्षेत्र है। यहाँ पे सब गणित के द्वारा होता है। इसमें 28 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। अच्छा महाराज। 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ हैं। सारा जो जोड़ घटाना है सब इसी इतने में हमें करके उनके भूत भविष्य एवं वर्तमान का विवेचन करना होता है। ज्योतिष के द्वारा हम, अगर हमें कोई अच्छा ज्योतिषी या अच्छा मार्गदर्शक प्राप्त हो जाए तो ज्योतिष के द्वारा हम अपने भविष्य में होने वाले घटनाओं एवं भूत में हुए घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं एवं उसका उपाय ग्रहों के आधार पर हमें बताया जाता है, जिससे हम अपने जीवन को मंगलमय आनंदमय व्यतीत करते हुए भगवत की प्राप्ति करते हैं, भगवत चरणानुरागी होते हैं। भगवान में आस्था
किस भगवान की साधना, किस भगवान की पूजा, किस देवता का वंदन, ये सब हमें ज्योतिष बताता है। ज्योतिष में कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु ज़्यादा समय न होने के कारण मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद श्यामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ बनाए आप सबके। जय श्री राम। अगर हमें कोई परिपक्व ज्योतिषी मिल जाता है या अच्छा मार्गदर्शक प्राप्त हो जाता है जिसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो, श्रेष्ठतम को प्राप्त हुआ हो, श्रेष्ठ हो, गुरुजनों के आशीर्वाद, देवताओं के इष्ट की कृपा उसके ऊपर हो, तो वो हमारा जो भी फलादेश करेगा या हमारे विषय में जो भी बताएगा वो 100% सत्य होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि हमने ज्योतिष को अनुभव किया है, नज़दीक से उसको जिया है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है, इसको पार पाना आम जनमानस के बस की बात नहीं है। इसलिए आजकल प्रायः सभी लोग जिसको देखो एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं। मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब किसी उचित परिपक्व मार्गदर्शक को ही पाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।